नमस्कार। मैं संजय शर्मा। आज एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा सिस्टम लेकर आपके साथ में आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट और आम मार्केट के प्रोडक्ट, इनमें अंतर, इनमें बेस। सबसे पहला अंतर समझने का प्रयास करें कि वेस्टीज के प्रोडक्ट जो हैं वो सीएनटी बेस्ड है। सीएनटी बेस्ड क्या है? जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारा मानव शरीर 100 खरब से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर, कौन सी कोशिकाएं? जीवित कोशिकाएं। इनको उचित पोषण चाहिए होता है। ये मिलता कहां से? इनको मिलता है शुद्ध और संतुलित भोजन से, ऑक्सीजन से, हवा से जो सांस लेते हैं, और पानी से। हम तीन चीजें तो इंटेक करते हैं। इनसे इनको 46 प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो, आज की तारीख में खाना के नाम पर हम लोग क्या करते हैं? संतुलित भोजन तो छोड़ ही दो। पहले हम लोगों को भोजन मिल जाए टाइम पर, यही बहुत बड़ी बात है, और वो भी शुद्ध। ये भगवान कैसी बात कर दी। आप कल्पना करके देखो, आपने कौन सी चीजें शुद्ध खाई कल से लेकर अब तक? खाते तो अच्छा हो ना। शुद्ध कौन सी खाई? ऐसी कौन सी सब्जी खाई जिसमें आपने केमिकल ना यूज किया गया हो? गेहूं, चावल, दाल, मसाले, तेल, कुछ ऐसा खाया नहीं? तो नहीं। ऐसे ही सांस जो ले रहे हैं हम लोग, चलिए लंबी सांस लेके देखते हैं एक बार। नहीं चलो, मैं थ्री कहूंगा, तब आप लोगों को लंबी सांस लेनी है और कुछ समय तक रोकनी है, फिर छोड़ें। चलो, 1 2 3। मजा आया? लंबी सांस, गहरी सांस लेने में अच्छा लगता है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। ये जितनी आपने गहरी सांस ली थी ना, लाखों कीटाणु अंदर घुस गए सांस के, जो फेफड़ों से चिपक जाएंगे, गुर्दों से चिपक जाएंगे, लीवर से चिपक जाएंगे, कभी हम लोगों को बीमार कर देंगे। तो फिर ऑप्शन क्या बचा? क्या बचा? सांस लेना बंद कर दें? नहीं, सांस तो लेना पड़ेगा। तो फिर ऑप्शन बचा कि कोई ऐसा तरीका निकाल लें जिससे हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिल पाए, जहां तक मिल सकती है वहां तक तो मिल पाए, ऐसे ही शुद्ध भोजन मिल पाए, ऐसे ही पानी शुद्ध। तो वेस्टीज आपके लिए इन सारी चीजों का तोड़ लेकर आई। क्या? भोजन के रूप में जो शुद्ध चीजें पहले हम लोगों को मिलती थी, जो आज की तारीख में हमारी थाली से गायब हो चुकी है, उन सारी चीजों का तोड़ लेकर आपके पास आ गए। जैसे पहले हम लोग नीम खाते थे। नीम खाते थे नहीं? आपके घर में भी लगा होगा पहले तो, अब तो मोहल्ले में भी नहीं मिलता, और है भी तो खा नहीं रहे, कड़वा बहुत लगता है ना। तो ऐसे नीम का कैप्सूल ले आए। ऐसे पहले अलसी का तेल खाया जाता था हम लोगों के घरों में। 4 किलो सरसों का तेल मिलाया, 1 किलो अलसी का तेल मिलाया, आगे उससे क्या होता था? अलसी के तेल में कितनी खूबी होती थी कि हमारी नसों में ना किसी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं होने देता था। आज की तारीख में सरसों का तेल तक तो मिल नहीं रहा प्योर, तो उसमें मिलाने के लिए अलसी का तेल तो भूल ही जाओ। तो हम लोग अलसी के तेल का सट लेकर आ गए। ये आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद वही काम करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज, एलोवेरा लेके आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर ऐसे गिराऊंगा तो 350 से ऊपर चीजें हम लोग बना रहे हैं। अब ये हमारे शरीर में जाने के बाद ये वही काम करती हैं। अगर इनको हम डायरेक्ट ले रहे होते तब करती हैं। अभी आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो आप क्या करते हो? मैकेनिक के पास जाते हो या पेट्रोल पंप पे? यस, पेट्रोल पंप पे ना। ऐसे ही जिन पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पनप रही, अगर वो पोषक तत्व हमने लेने शुरू कर दिए तो हम बहुत हद तक उन बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए देखते हैं इन प्रोडक्टों को लेने के बाद हमें और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखना चाहते हैं आपको? अगर, हाँ, एक बहुत जरूरी बात, वेस्टीज का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज आ रही है, प्रोडक्ट तो अच्छी है लेकिन महंगी है। लगता है नहीं लगता?
माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 16 साल पहले शुरू हुए और आज की तारीख में टर्नओवर वाइज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है, वर्ल्ड में वाइज भी रैंक पे बने हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं बन गए। दो चीजें इससे शो हो रही हैं। पहली, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, जो हम लोगों के जीवन में इतने ज्यादा बेनिफिशियल हैं कि उनको, जैसे हमारी चाय भी किसी ने पी ली उसको एसिडिटी नहीं हो सकती। चाय तो एसिडिटी का दूसरा नाम मानी जाती है भाई। मैं तो 20-25 पी लेता हूँ, पहले भी पीता था हालांकि, लेकिन पहले मुझे दिक्कत होती थी तब भी पीता था। आज की तारीख में ये वाली चाय जब से पीनी शुरू की, जिंदगी सफल हो गई। और ऐसे कर करके बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास, जो स्वास्थ्य के लिए तो बढ़िया ही है, लेकिन लगातार एक स्कीम के तहत खरीदने पर हमको मार्केट से सस्ते पड़ जाते हैं। अब ये स्कीम क्या होती है, ये सिस्टम क्या होता है, इसको समझने का प्रयास। सिस्टम ये होता है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपने कभी उसे चाय वाय पिलाई, कभी नहीं पिलाई? पिलाते हो? कैसे लेके आते हो? आपने एक में कोई नमकीन बिस्किट या मिठाई कुछ रखा प्लेट ट्रे में और कप रखे और लेकर आ गए, ऐसी तो लाते हो? टेबल पर रखा, लीजिए। ये एक सिस्टम है, कल्चर। और दूसरा तरीका क्या है कि चाय भगोने में बन रही है, सरसी से पकड़ी, एक हाथ में भगोना, एक हाथ में चाय की छलनी, और लेके आ गए मेहमान से कहा जल्दी जल्दी लो, मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, बहुत बढ़िया चाय बनाई है, और छान दी उसके मुंह। ये क्या हो गया? इस सिस्टम को ब्रेक कर दिया आपने। वो चाय पीने से पहले काम जाएगा। ऐसे ही वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से बनाए गए हैं, लेकिन अगर ये सिस्टम के तहत आप लेंगे ना तो आपको बहुत आनंद देंगे। आपकी पॉकेट में रत्ती भर भी फेरबदल नहीं करना। हम लोग इंडियन हैं, इंडियन लोग जानते हो क्या खूबी होती है उनमें? यूएस का नाम सुना आपने? यूएस इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है कि, लेकिन महंगे बहुत होते हैं। चाइना यूज एंड थ्रो बनाता है, जब तक चल रहा है फेंक देना, सही मत कराना। हम लोग इंडियन हैं। इंडियन लोग कैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं जानते हो? आपने कभी टमाटर खरीदे? ठेले पे टमाटर, आपने टमाटर क्या भाव दे रहे हैं, तो एक ही ठेले में 2 ढेरी लगा रखी हो, ये 40 रुपए, ये 30 रुपए लगा रखी। आपका हाथ कहाँ जाता है? सीधे जाता है 40 रुपए वाले पे, और उसे बोलते क्या हो, 30 लगा लो। अरे बहुत बड़े वाले हो आप। आपको चीज तो चाहिए यूएस लेवल वाली, और पैसे देना चाहते हो चाइना वाले। हमारे भाई हो ना आप, इंडियन हो। अब हमारी मानसिकता को कोई विदेशी तो पढ़ नहीं सकता, हमारा ही भाई पढ़ सकता है कोई इंडियन। खकी जाने खकी भाषा, समझ में आ रहा है? तो हमारे एक भाई, हमारे साथ के साथी ने हमारी मानसिकता को समझा कि हम लोग कम पैसे में अच्छी चीज चाहते, और उन लोगों ने आपको अच्छी चीजें अपनी फैक्ट्री में बनाकर उपलब्ध करा। और यकीन मानना, आपके पॉकेट पर 5 पैसे का भी बोझ नहीं पड़ने देंगे। उस सिस्टम के तहत 4 महीने लेकर देखो, बाकी मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी। कोई पर भी महंगा लगे, मैं जिम्मेदार, मुझे दे जाना। और सामान इतना बढ़िया है, आपके परिवार के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच खींच लोगे आप। सुरक्षा कवच, ऐसा नहीं कि आपको अमर हो जाओगे, नहीं। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो एक हेलमेट लगाते हैं, कार चलाते हैं तो एक बेल्ट लगाते हैं, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते भी हैं, लेकिन बहुत हद तक उन एक्सीडेंट में हम अपनी जान माल की रक्षा कर ले जाते हैं, इस दोनों चीजें प्रयोग करते हैं, है ना? इसी प्रकार से अगर आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने परिवार में, तो उसकी चारों तरफ आपने एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उसका मतलब अमर हो जाना नहीं होता, लेकिन बीमारियों से लड़ने की बहुत बड़ी ताकत हमको एक ये प्रोडक्ट के माध्यम से मिल जाती है। आइए एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूं कि हम अपनी जो पुरानी दुकान है उससे जहां से सामान ले रहे हैं, वहां से ना लेकर अगर इन दुकानों से लेंगे जो ऑनलाइन भी मिल रही है और आपके घर के आसपास भी है, फोन करोगे घर में पहुंच जाएगा। इन दोनों में अंतर क्या है, तरीका क्या है, जानना चाहते हैं? चलिए छोटा सा वीडियो देखते रहे, बने रहिएगा, बहुत मजा आने जा रहा है। थैंक यू जी, शुरू कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर तैयार होता है तो वो होता है फैक्ट्री में तैयार, क्योंकि फैक्ट्री से जब वो माल तैयार होकर के निकलता है वो 30 से 40 रुपए में विद प्रॉफिट तैयार होकर के निकलता है, और वो जाता है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है वो होलसेलर के पास में, होलसेलर से वो जाता है शॉपकीपर के पास में, और शॉपकीपर से
कस्टमर यानी हम आप लोगों की जेब में आता है, राइट। तो हम तक आते आते वो प्रोडक्ट हो जाता है 100 रुपए का। आपने देखा एक बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा जाता है इस बीच में एडवर्टाइजमेंट में। अमिताभ बच्चन सर आते हैं, विराट कोहली सर आते हैं, करते हैं नवरत्न ठंडा ठंडा कूल का ऐड करते हैं और करोड़ों रुपए उस ऐड के 5 सेकंड के ऐड के ले जाते हैं वो लोग। तो वो पैसा किसकी जेब से जाता है? हम आपकी जेब से ही जाता है। तो आप सबने देखा ये इस चेन के अंदर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट, शॉपकीपर, इस चेन के अंदर हमारा लगभग 60% पैसा इन चेन के बीच में बट जाता है, जो कि वेस्टीज के माध्यम से कस्टमर की जेब में वापस आता है। अब वो आता कैसे, इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम आप लोग। अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं, नॉर्मली आज की डेट में हमारे घरों का खर्चा, राशन का, तेल साबुन चाय पत्ती का खर्चा 5-7-10 हजार रुपए का होता है नहीं होता? जी बिल्कुल सही कहा आपने, इतना होता है। चलिए मैं एक बहुत छोटी सी फिगर ले लेता हूं आपके लिए कि हमारे घरों का खर्चा नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए का होता है। चलिए 4,000 भी छोड़ देते हैं हम, एक और छोटी फिगर ले लेते हैं कि हमारे घरों का राशन का खर्चा सिर्फ 3,500 रुपए का होता है, राइट। तो 3,500 रुपए का हमारे घरों का राशन का खर्चा होता है। हमने 3,500 रुपए का सामान लिया, अपनी जिस दुकान से हम ले रहे हैं उसी दुकान से, हमने पुरानी दुकान से लिया, और हमको उस दुकान ने राशन सबसे पहले तो एमआरपी रेट पे दिया सभी प्रोडक्ट। उसके बाद आपने देखा उसने कभी भी कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कोई ऑफर नहीं दिया आपको। उसके बाद आपने देखा आपको कभी भी वो माल की गारंटी नहीं देता। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कोई साबुन अच्छा नहीं लगा, उसके बाद आपको उसको वापस करने जाओ तो वो दुकानदार आपसे साबुन वापस ले लेगा? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, राइट। उसके बाद कभी कोई कैशबैक नहीं होता। कभी आपकी पुरानी दुकान है या लाला जी की दुकान है या बनिए की दुकान वाला बोले आपको, किराने की दुकान वाला, कि सर आप 3,500 रुपए का हमसे सामान लेकर के जा रहे हो, लीजिए आप 100 रुपए या 150 रुपए या 200 रुपए वापस ले जाइए अपने कैशबैक के तौर पे। कभी हुआ ऐसा? जी बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं हुआ, राइट। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं कि यही 3,500 रुपए का सामान, सर मैं तेज तो नहीं बोल रहा, ठीक है? सही है। ठीक है सर, यही 3,500 रुपए का सामान अगर आप वेस्टीज के स्टोर से यानी कि हमारी दुकान से लेते हो तो आपको सबसे पहले तो 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है एमआरपी रेट पे। तो लगभग आप 500 रुपए सेव कर लेते हो एमआरपी रेट पर। उसके बाद आपको 8 से 10% के ऑफर दे देती है कंपनी, यानी कि आप अगर 3,500 रुपए की खरीदारी करते हो तो आपको 300 रुपए के प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसके बाद सबसे एक बहुत बड़ी गारंटी देती है कंपनी, 30 दिन की मनी बैक गारंटी, जो कि आप हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है 30 डेज मनी बैक गारंटी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आप उसको 10% यूज भी कर सकते हो। यूज करने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अब जाइए कंपनी वापस उस प्रोडक्ट को वापस कीजिए और कंपनी आपको जो प्रोडक्ट का टैक्स जो गवर्नमेंट को जा चुका है वो काट करके प्रोडक्ट की एक्चुअल कीमत आपको वापस कर देती है। अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी गारंटी दे रही है 30 डेज की मनी बैक गारंटी, तो समझ लीजिए, अंदाजा लगा सकते हो आपकी उसके प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छे होंगे, राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि कंपनी आपको 5 से 11% का कैशबैक भी देती है, ये कि जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। मतलब कि अगर आप 3,500 रुपए का सामान खरीदते हो तो आपके अकाउंट में लगभग 175 रुपए क्रेडिट होंगे, राइट। आपने देखा वेस्टीज आकर के कितना सेव कर लिया आपने, आप अगर टोटल करोगे तो इसका 975 रुपए होता है, राइट। तो आपने सिर्फ अपनी दुकान बदलने से 975 रुपए की सेविंग कर ली। चलिए मैं अगर आपकी पुरानी दुकान पे चलता हूं, जो कि किराने की दुकान जिससे भी आप सामान लेकर के आते हो, तो वहां से भी आपने सेम सामान लिया था 3,500 रुपए का, वहां से आपने क्या बचाया? यस बिल्कुल राइट, एक बिग जीरो, राइट। कुछ भी नहीं मिला वहां पर। आई एम राइट? बिल्कुल सही सर। अभी आगे कंटिन्यू करूं? यस। राइट। तो चलिए अब मैं आपको एक कंपनी हमारी कंसिस्टेंसी ऑफर भी देती है। कंपनी बोलती है ऐसा तो है नहीं कि ये जो राशन है आप एक ही महीने यूज कर करके रह जाओगे, कि अगले महीने आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होगी, साबुन, तेल, शैम्पू, कोलगेट या टूथपेस्ट की जरूरत नहीं होगी आपको, हर महीने चाहिए हमें, राइट। तो कंपनी आपको एक कंसिस्टेंसी ऑफर देती है कि आप लगातार 4 महीने तक 3,500 रुपए का हमसे सामान लीजिए। कंपनी ने एक कंडीशन रख दी कि आप हर महीने 2 से 12 तारीख के बीच में लीजिए, और कंपनी आपको 5वें महीने पे 3,000 रुपए के प्रोडक्ट फ्री दे देगी। आई एम राइट? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी कौन सी दुकान है, किराने की दुकान या कोई भी लाला जी की दुकान, किसी की भी दुकान ऐसी कौन सी जो आपको 4 महीने लगातार सेम सामान खरीदने के बाद 5वें महीने में 3,000 रुपए का सामान फ्री दे देगी? 4 महीने छोड़िए, आप साल से साल तक लेते रहोगे तो भी आपको कोई ये 200 रुपए तक के या 100 रुपए तक के भी प्रोडक्ट फ्री नहीं देगा, राइट। तो कंपनी आपको ये ऑफर भी देती है। उसके बाद चलिए अगर मैं आपसे बात कर लूं कि आपने आखिरकार 4 महीने के बाद
कितना सेव किया अपनी पुरानी दुकान से और अपनी वेस्टीज की दुकान से। चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने 4 महीने लगातार वेस्टीज की दुकान से यही 3500 रुपए का, जो कि हमारे घरों में यूज होता है, तेल, साबुन, शैम्पू, चाय, ये सारी चीजें हमारे घरों में डे टू डे लाइफ में रोज हर महीने यूज होती है। तो आपने यही चीजें रोज हर 4 महीने तो लगातार ली वेस्टीज से 3500 रुपए की, तो आपने टोटल स्पेंड करे 14,000 रुपए, राइट। आपकी एक महीने की सेविंग थी 975 रुपए की। अगर मैं इस सेविंग को 4 महीने से गुणा कर दूं तो आपकी सेविंग होगी लगभग 3,900 रुपए की, राइट। आपको और 5 महीने कंपनी वेस्टीज 3,000 रुपए के प्रोडक्ट भी फ्री दे रही है। तो आपने देखा टोटल आपने 6,900 रुपए बचा लिए 5वें महीने पे जाकर। चलिए मैं आपकी पुरानी दुकान पे चलते हैं। अभी हम जिस दुकान से आप हमेशा से सामान लेते आए, वही 3500 रुपए का सामान आपने वहां से भी लिया होगा और 4 महीने लगातार लिया होगा, राइट। तो आपने वहां पर भी 14,000 रुपए स्पेंड किए। अब वहीं से अगर मैं बात करूं आपने वहां क्या सेव किया, जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल राइट, एकदम एक बिग जीरो, कुछ भी नहीं मिला हमें वहां से। और जबकि वेस्टीज आकर के आपने लगभग 49% का डिस्काउंट पा लिया, राइट। तो ऐसी अच्छी बात अगर हमको सुनने को मिले तो हमें अपनी दुकान बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बदलनी चाहिए। आई एम राइट? जी सर, अब पावर ऑफ डुप्लीकेशन करना है? नहीं, वो नहीं करना। हेलो, आमतौर पर एक साधारण से प्लान को लोग उसे कठिन बना देते हैं। विनोद जी इंजीनियर हैं, वो बहुत सारी चीजें इस ढंग से बोल सकते हैं जिस ढंग से मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो फिर मैं सोचूं कि पहले मुझे उनकी तरह बोलना सीखना पड़ेगा, मैं तब बिजनेस करूं। तो मेरे अंदर एक हीन भावना आ गई। लेकिन मैं चाय तो पी रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि जब मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तभी मैं चाय पीऊंगा। मैं चाय तो अभी भी पी रहा हूं ना। और जो मेरे मिलने वाले हैं वो भी इंजीनियर नहीं है और वो भी चाय पी रहे हैं। यानी कि मेरा बिजनेस बिना इंजीनियर बने भी चल सकता था। लेकिन एक चीज ने मुझे खेल खराब कर दिया कि मैं विनोद जी की तरह बोल नहीं पाता था। कोई बात नहीं, अगर मैं विनोद जी की तरह समझ गया और बोलता मैं अपनी तरह ही रहा, मेरा बिजनेस तब भी तो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हमें किन किन चीजों पर ज्यादा विशेष जोर देना है, कुछ चीजों को पॉइंट आउट कर लीजिए आप। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फैक्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक की आपको एक सिस्टम दिखाया गया, वो सिस्टम आप सही से समझ लीजिए कि यार कोई भी सामान होता है फैक्ट्री में बनता है और हम लेने जाते हैं तो कहीं पास की दुकान से लाते हैं। इतनी बात तो नॉर्मल है ना। अब ये दुकानदार फैक्ट्री जाता होगा क्या? नहीं, ये लाता होगा किसी थोक की एजेंसी से, थोक की एजेंसी वाला ले आता होगा और किसी बड़ी थोक की एजेंसी से। देखिए, अगर आप होलसेलर उन चेन को नहीं समझ पा रहे हो या वो कहने में आपको दिक्कत हो रही है कि पहले कौन बाद में कौन बाद में कौन, छोड़ो। अपने तरीके से आप समझ गए ना कि स्टॉकिस्ट होता होगा कोई पहले स्टेट लेवल का, वो उसको कंपनी सप्लाई कर देती होगी। उसके बाद आपके मंडल लेवल का कोई स्टॉकिस्ट होता होगा, उसके बाद कोई जिले का होता होगा, फिर जिले के बाद कोई तहसील का होता होगा। इन सबको किसी को सीएंडएफ कहलाता होगा, कोई होलसेलर कहलाता होगा, कोई एजेंसी वाला नहीं कहलाता, ये तो कहलाते होंगे। और आप इन सबको नहीं समझ पा रहे हो मान लो, तो आप इतना तो समझ पा रहे हो कि फैक्ट्री से लेकर जब कंज्यूमर तक पहुंचता है कि बहुत सारे दुकानदारों के हाथ में होता हुआ गुजरता है। कोई फुटकर वाला है, कोई थोक वाला है, कोई उससे भी बड़ा थोक वाला है। इतनी बात तो ऐसे ढंग से तो कही जा सकती है कि नहीं? या कोई कहेगा नहीं पहले बड़े थोक वाले का नाम बताओ, नहीं तो हम तुमसे नहीं बोल रहे, ऐसे तो कोई कहेगा नहीं। तो आपको वहां पर नहीं झिझकने की जरूरत है, आपको अपने कॉन्सेप्ट समझाना है एक्चुअली, ना कि आपको अपना ज्ञान नहीं समझाना है। ज्ञान में तो वो आपको वैसे ही नहीं मान रहा कहीं पर। आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वो भी आपको जो सुन रहा है और आप उसे जो सुना रहे हो वो कॉन्सेप्ट की ताकत को सुना रहे हो, अपनी ताकत को नहीं सुना रहे हो। अब वहां से हम सामान लेते हैं। अब कोई सा भी सामान है, मान लीजिए कोई ये सब मोबाइल ही है, कोई 40 रुपए में बना, हम तक आते आते 100 रुपए का हो गया, तो ये 60 रुपए किलो में बढ़ गए, इन दुकानदारों में बढ़ गए। ये बात पे दुनिया में किसी से भी कहोगे वो कहेगा हाँ। इसके अलावा किन में चले गए?
वो आते हैं एडवर्टाइज वाले, बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, इसके तान्या के पापा ले जाते हैं और अमिताभ बच्चन ले जाते हैं। इन दोनों लोगों ने हम लोगों की जिंदगी नरक कर रखी है। हमारे खून पसीने की कमाई चली जाती है तान्या सुरेंद्र भाई के पास। ये लोग एडवर्टाइज करते हैं, अमिताभ बच्चन उन सबसे इनकी सेटिंग है, जरा सा ठंडा ठंडा कूल कूल करा और करोड़ों रुपए ले भागे। ये सब हमारे प्रोडक्ट पे ही तो जुड़ते हैं। अब ये रुपया इनको ना मिले, इनकी बेटी को मिल जाए, हमारी बेटी को मिल जाए, हमें मिल जाए, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है मल्टी लेवल मार्केटिंग। यानी कि फैक्ट्री में हमारे भी सामान 40 रुपए का ही बने और हमारे ग्राहक तक आते आते भी 100 रुपए का हो जाए, यहां तक तो हमने मान ली। लेकिन ये जो 60% पैसा इन दुकानदारों की ग्रुप में बट रहा था, ये दुकानदारों के ग्रुप में ना बट के खरीदारों के ग्रुप में बट जाए। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको अपनी भाषा में समझा लो। अब उसको एक तो ये रुपया बट गया, रुपया बांटने का एक सिस्टम होगा, सिस्टम को क्या है वो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, और सिस्टम को में क्या क्या खूबियां और हो गई जो वहां नहीं थी वो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहली, हर प्रोडक्ट हमारा 10 से 20% के डिस्काउंट पर होता ही होता है। बाहर जब हम दुकानदार पे लेने जा रहे होते हैं तो कुछ चीजों में वो भी हमको छूट देते हैं, लेकिन वो छूट उनकी मर्जी पर होती है, वो किसमें देंगे किसमें नहीं देंगे। आप अभी कोई 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट लेने जाइए, उसमें 10 रुपए है, वो 10 ही रुपए का मिलता है आपको, वो 9.5 का नहीं मिल रहा है, 9 रुपए 80 पैसे का नहीं मिल रहा। आप कोई रेजर खरीदने जाइए किसी कंपनी का, आपको उतने का मिलेगा जितना एमआरपी है। यहां तक सहमत होगी नहीं? तो बहुत सारी चीजें, 90% चीजें तो आपको एमआरपी पे ही मिल रही हैं। उनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो एमआरपी से भी ज्यादा ले लेते, और जिसमें छूट दे भी रहे हैं तो वो उनकी मर्जी है कि वो हमें कितनी छूट दे दे। यहां पर हम पे कोई एहसान नहीं। कंपनी का नियम है कि हर प्रोडक्ट पर 10 से 20% का आपको छूट मिलेगी मिलेगी। बहुत बढ़िया बात कोई। दूसरा, आपको हर प्रोडक्ट पर हर महीने कुछ ऑफर मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो मार्केट में हमें नहीं मिलते। ऑफर आते नहीं है क्या मार्केट में? आते तो हैं, लेकिन 90% ऑफर तो दुकानदारों पे ही रह जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलते। वो ऑफर पे ही खेल रहे होते हैं दुकानदार को, हमें पता ही नहीं लगने देते। तो ऐसे में यहाँ पर हर बार कंपनी हमें डायरेक्ट ऑफर दे रही होती है। 8 से 10% के ऑफर भी मिलते हैं, यानी कि 10 से 20% की छूट हुई, 8 से 10% के ऑफर भी तो हो गए। अब इसके बाद गुणवत्ता पे चले जाओ तो इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान है और इंडियन रेट में है। ये इंडियन रेट बहुत बढ़िया चीज हो गई। इंडियन रेट क्या चीज होती है, इसको सही से समझ लो आप। यूएसए का सामान बहुत बढ़िया माना जाता है और चाइना का यूज एंड थ्रो माना जाता है। टमाटर खरीदें कभी? टमाटर वाले से हम क्या कहते हैं, क्या भाव दे रहे हो? कहते 40 रुपए किलो है। अच्छा, वो 40 ये 30, एक ही ठेले पे 2 ढेर लगा रखे उससे, एक 40 रुपए वाला, एक 30 रुपए वाला। हमारा हाथ जाता है 40 रुपए वाले पे, हम उसे पलट के देख रहे होते हैं और उससे कहते क्या है, 30 लगा लो। यानी कि हमें यूएस वाला आइटम चाहिए और पैसे देंगे हम चाइना वाले। यही तो हमारी सोच है इंडियन। तो हम भारतीय, और हमारी सोच को कोई भारतीय ही समझ सकता था। तो भारतीय ने जब कंपनी बनाई तो उनने समझ ली, खाकी जाने खक्की भाषा, उसे मालूम था कि हमारे लोग ये सोचते कैसे हैं। तो गौतम बाली साहब इसीलिए तो सफल है क्योंकि वो हमें जानते हैं, हमारी नस्ल को जानते हैं। यार ये तो हमारे भाई हैं, इनके सोचने का, इनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है इसको समझो। इन्हें चीज तो चाहिए बहुत बढ़िया, ये पैसे देंगे नहीं उतने बढ़िया। तो ऐसे में उन्होंने एक सिस्टम बना दिया क्या कि क्वालिटी बहुत बेहतरीन वाली रखती, और इन सिस्टम से होकर वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी हमको इंडियन रेट में मिल जाती है। ये फायदा हो गया। अब इस क्वालिटी में उन्होंने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिए। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने का मतलब समझो, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में रसायन नहीं लगाया गया, केमिकल नहीं यूज करा गया, जिसकी वजह से क्या फायदे हो रहे हैं? पर्यावरण खराब नहीं हो रहा, जानवरों को दिक्कत नहीं हो रही,
इंसानों को दिक्कत नहीं हो रही, सारे के सारे CNT बेस्ड हैं। मैं अभी 2 मिनट में कर लूँ, जरा मीटिंग में हूँ। हाँ मैं मीटिंग में हूँ, 2 मिनट में कर लूँ। तो CNT बेस्ड क्या होता है? सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। ये क्या होता है? हमारा मानव शरीर ना 63 खरब से भी अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो सारी की सारी जीवित कोशिकाएं हैं। इनको इनमें स्पर्श कर, मतलब जीवित कोशिकाओं को छू रहे हैं हम। अब इसमें साबुन लगाया, केमिकल वाला साबुन लगाया, तो वो जीवित कोशिकाओं को केमिकल से रगड़ दिया हमने क्रीम लगाई कोई, तो ये हल्दी का उपटन लगाए सखियां, काय के लिए लगा रही थी? गोरा करने के लिए। अब वो उसने रसायन में थोड़ी देर के लिए तो हमारी ब्लीचिंग कर दी, उसके बाद अंदर से ही काली माई निकली अंदर से, तो और मुसीबत की। लो यार, सुंदर होने के लिए गए थे, 6 महीने बाद और लक्षण जड़ गए। तो इतने बेहतरीन वाले प्रोडक्ट उन्होंने बना दिए जो केमिकल फ्री हैं। इनमें केमिकल नहीं है किसी में। जब केमिकल नहीं है तो हमारी कोशिकाओं को ध्यान में रख के बनाए गए, और हमारे वेस्टेज की हर चीज हमारी कोशिकाओं को ध्यान में रख के बनाई गई। इसको कहते हैं CNT बेस्ड प्रोडक्ट है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हम लोगों के लिए। इसके अलावा कंपनी ने क्या कर दिया, हर प्रोडक्ट पर गारंटी लिख कर दे दी, पसंद ना आए 30 दिन के अंदर पैसा वापस। है कोई माई का लाल? कौन लिख के दे देगा? कितनों ने लिख के दे दिया आज तक? जाओ जरा मार्केट में कोई चीज खरीद के लाना, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस करने पहुंचा ना, दुकानदार लड़ मारेगा। हम लोगों के में साबुन ले आओ, नहाओ, अब मजा ना आए उसके बाद जाके अखबार में लपेटो, दिया जाके बस कारण बता दो कि क्यों दे के आए। घिस नहीं रहा साहब हम महलुआ इतने हैं साहब, हमारा महल नहीं छूट रहा। बता दो कारण जाके। अरे दीवाने बन जाओगे, दीवाने। इस टम्पर तो प्रोडक्टों पर हम लोगों ने गारंटी लिखी है। आज तक के रिकॉर्ड में कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिला ही नहीं जो प्रोडक्टों के विषय में हमारे कुछ ऊंची बात में बोल जाए। प्रोडक्टों की सब तारीफ करते हुए मिलेंगे। इसके अलावा क्या है, सामान अच्छा हम लोग हर महीने लेते हैं या कभी कभी लेते हैं? ईमानदारी दिल से बताओ, जब से जन्म हुआ आपका तब से आप सामान ले रहे हो कि नहीं? और जब तक जीवित हो तब तक लेते रहोगे। तो हमारे पापा ने लिया, बाबा ने लिया, परबाबा ने लिया, जिनको याद कर सकते हो 16 पिस्तौल हैं, उन सबने लिया। कितनी तोपे मार दी? कितने पैसे आ रहे हैं घर में? नहीं आ रहे। यहां से लेने के बाद हमको ये सारे ऑफर तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में हर चौथे महीने 3000 MRP का सामान भी अपनी पसंद का ले लो फ्री में। अरे आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब इतनी ज्यादा सुविधाएं मिलने के बाद होम डिलीवरी ले लो, कहीं बैठे हुए हो आपको सामान मिल जाएगा, घर बैठे मिल जाएगा, उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं चार्ज किया जा रहा है। इन सब के बाद लकी ड्रा निकाले जा रहे हैं हर महीने लकी ड्रा निकाले जा रहे हैं कि अगर आपने 7 तारीख तक सामान ले लिया तो आपका लकी ड्रा में नंबर भी पड़ जाएगा। आपको कभी LED मिल रही है, कभी आपको विदेश जाने के मौके मिल रहे। अरे उसमें तो लोगों की लाठी निकली पड़ी है। बहुत जबरदस्त वाले बेनिफिट हो रहे हैं। लॉन्चिंग ऑफर मिलते हैं, ज्वाइनिंग ऑफर मिलते हैं, बहुत सारे रिपर्चेज ऑफर, हर चीज के ऑफर धारा मिलते हैं। कभी कभी एक के साथ ये फ्री, उसके साथ वो फ्री, ये भी ऑफर निकलते रहते हैं। यानी कि बहुत सारे बेनिफिट है। कंसल्टेंसी वाला बेनिफिट भी है, और इसके साथ में एक सोने पे सुहागा। क्या? ये मजेदार बात है, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। अभी तक ये जो अभी वेस्टेज की बात नहीं करते, थोड़ी देर के लिए हम पिछली दुनिया में चले जाते हैं। ये जो सामान आप लोग खरीद कर लाते हो, ये आपका शौक है या मजबूरी? मजबूरी है। जिंदा रहना है तो लाना है, कहीं से लाओ। तो ये लाते कहां से इसके लिए पैसा? आज तक जो सामान खरीद रहे थे कहीं ना कहीं से पैसा ला रहे थे या नहीं? ला रहे थे। नौकरी करके, कोई दुकानदारी करके, कुछ भी करके पैसा ला रहे थे ना। यानी कि महीने भर जहां पर भी काम किया आपने, उससे जो आपको अर्निंग हुई वो आपने खर्च क्या कहीं? पैसा थोड़ी खाया आपने। उससे आप अपनी जरूरतों का सामान लेकर आए, उसमें आपने खर्च कर दिया। यही तो है। यहां पर क्या हो रहा है? इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। वो पैसा अगर आपने इस दुकान से सामान में खर्च किया तो आपको सामान तो मिला ही मिला, साथ में साबुन से नहाते 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 आधा साबुन हुआ मालूम पड़ा सोने का सिक्का निकल पड़ा है। चाय पी रहे उसमें से कार निकल पड़ी है। कमाल है। मुंह पे क्रीम रगड़ रहे, रगड़ते 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 एक मकान निकल पड़ा उसमें से।
इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर आप खड़ा कर सकते हो, अपने लिए गाड़ियां खरीद सकते हो, अपने लिए घर खरीद सकते हो, अपनी एक लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन की वैल्यू ऐड कर सकते हो, विदेशों में जा सकते हो। आज से पहले बहुत सारे लोग, करीब 7,000 लोग ऐसे हैं अपने वेस्टीज में जो 1 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए महीने के बीच में कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? उनने कौन कौन सी तोपें मारती? कोई तोप नहीं मारी उन्हें सिर्फ एक काम करा, अपना सामान लेने की दुकान बदल ली बस, और कुछ लोगों को दुकान बदलने के लिए प्रेरित कर दिया। मतलब उनने किसी से ये नहीं कहा खंबे पे चढ़ के दिखाओ, इंग्लिश बोल के दिखाओ, तुम लंबे आदमी हो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम घंटे आदमी हो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम गांव के हो तुम कुछ नहीं। अरे तुम्हारे सपने हैं, हाँ, चीजें बढ़िया यूज करना चाहते हो, हाँ, दुकान बदल सकते हो, हाँ, कुछ लोगों की बदलने में मदद करने के लिए सीख लो, एजुकेशन सिस्टम है, कामयाब लोग आपके साथ में डटे हुए। बस इतना जिन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया उनकी जिंदगी बदल गई, और जो स्वीकार नहीं कर पाए उनकी नहीं बदली। यहां पर मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहोगे? वेरी गुड, बंद करिए। कहानी यह है कि एक बार में एक जंगल था, उस जंगल में सारे जो जानवर थे वहां जंगल के, वो उसी तालाब में नहाया करते थे। एक तालाब था वहां पर, वो सब उसी में नित्य कर्म कर रहे थे, अपने नहा रहे थे, धो रहे थे, कोई उसमें पानी में कूद रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ऐसे में एक आवाज हुई, अब से 5 मिनट के अंदर जो इस तालाब में कूद जाएगा वो एक सुंदर इंसान के रूप में बदल जाएगा। अब सारे जानवरों ने सुना और सबने एक दूसरे की ओर देखा। क्यों, तुमने भी सुना? हाँ, तुमने भी सुना? हाँ सुना। क्या लग रहा है? हमें लग रहा है ना जैसे शोले फिल्म में वो नहीं था धर्मेंद्र, वो मंदिर के पीछे जाके बेवकूफ बनाता था उसका पसंदी का, हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। ये ऐसा ही कोई मुझे हम लोगों को लग रहा है, कोई भोलुआ बंदर होगा, ये पेड़ पे चढ़ के कहीं हम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी हरकतें पहले भी करता रहता है यार, लग तो मुझे भी ना, मतलब ऐसा नहीं होता यार, हम लोग तो देखो कब से नहा रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों। तब तक क्या हुआ, 2.5 मिनट हो गए। 2.5 मिनट हो गए तो वहां पर एक बंदरिया थी, वो पेड़ से झट से कूद पड़ी उस पानी में। अब जब पानी में कोई कूदता है तो वो उसमें तरंगे बनती है, चारों तरफ ऐसे बनती है। अब वो तरंगे बननी शुरू हुई, वो पानी के अंदर चली गई। सारे जानवर एकदम से तालाब को घेर लिया उन्हें चारों तरफ से, उसको ऐसे देखने लगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, और धीरे धीरे करके 2.5 मिनट का समय गुजर गया। सब सांस रोके हुए देख रहे हैं। 2.5 मिनट के बाद एक सुंदर सी नव युवती उसके अंदर से निकली। अबे जी तो बदल गई, ये वो नहीं होगी जी, ये कोई और होगी। टार्जन पिक्चर नहीं देखी, उसमें किमी काट करती, ये वही लग रही मुझे तो, ये बदलिया होगी नहीं। अब वहां पर भी बहुत सारे ज्ञानचंद आ गए, वो उसे किमी काट कर बताने में डट गए। वो कहे नहीं ये वही है अपनी। उससे पूछा क्यों, तुम वही हो? हाँ चाचा वही हूं मैं। अच्छा इन्हें बताओ ये कौन है? ये ओम कदम है। अरे ये तो पहचान लिए। अच्छा वो कौन है? वो कुसुम मैम है, टीचर है। अच्छा इन्हें बताओ ये कौन है? ये प्रभा मैम है, इनके हस्बैंड क्या करते हैं? ये पुलिस इंस्पेक्टर है। अरे यार ये सबको जानती है, इसका मतलब यार ये वही है। तो मतलब तुम वही हो? हाँ हाँ चाचा मैं वही हूँ। क्या आप लोगों ने वो आवाज नहीं सुनी थी? सुनी तो थी, तो फिर आप क्यों नहीं कूदे? हमने ये सोचा ना कि कोई हमारा बेवकूफ बना रहा है, ऐसे मतलब कहीं कुछ होता है, मतलब हम लोग तो बरसों से नहाते चले आ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ मतलब इस तालाब में आए कोई आप जादू हो जाएगा? बोले चाचा कोई बात नहीं, तो जब मैं कूद गई थी तब तो कूद जाते। तो हम ये देखने में रह गए कि देखे तुम बदलती हो कि नहीं। एक्चुअली अधिकतर मूर्ख ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। वो चाय भी पिएंगे, साबुन से भी नहाएंगे,
आटा, दाल, चावल, चीनी, बत्ती सब कुछ यूज करेंगे और उस दुकान से यूज करेंगे जिस दुकान से उनके बाप दादा को आज तक 5 रुपए नहीं मिले, जिसकी बुराई करते करते उनकी जिंदगी बीत गई कि अरे लोग नकली चीजें दे रहे हैं, नकली दे रहे हैं, नकली दे रहे हैं। यहाँ पर जब हम उनको असली चीज, बढ़िया चीज एक सिस्टम के द्वारा दे रहे होते हैं और उस सिस्टम से लाखों लोग कामयाबी के झंडे गाड़ चुके, उन्हें यह समझा भी रहे होते हैं, तब वो भोलुआ बंदर बन जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि उनकी कोई नकल, उनकी कोई मजाक बना। बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जहां जहां तक मैसेज पहुंच रहा हो मेरा इस वीडियो के माध्यम से, आप लीडर्स के माध्यम से, उन सब लोगों को ये बताने का प्रयास करिए कि एक बार प्रयोग करके देखिए। प्रयोग करने के बाद जब 100 बार लगे मन में कि यार चाय तो बहुत बढ़िया है जे, और छोड़ो कोई बात, तो फिर चाय पीने लगना। उसके बाद पेस्ट करके देख लेना हमारा, उसके बाद साबुन से नहा के देख लेना, उसके बाद सिर में तेल डाल के देख लेना, नाइट क्रीम लगा के देख लेना। हर चीज में हम जब सुपर डुपर हिट हो, उसके बाद अपने घर का सामान यहां से लेने लगना और अपने परिवार को बेनिफिट उठवाने लगना। और उसके बाद यही फायदा कुछ लोगों को बताने का प्रयास करना। सारे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि काबिल लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन 10 को अगर बता दिया तो 2 लोग सुनेंगे और आपको कुल 6 चाहिए। आज नहीं 6 महीने में सही, जिस दिन आपको 6 मिल गए आपकी जिंदगी बन जाती है। इसी के साथ में इस सेशन को अब मैं क्लोज करने जा रहा हूं। थैंक यू, विश यू वेल्थ, लव यू। जी, अभी आपने देखा कि मेरे दिल की आवाज थी और मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक हम उनको समझाने का प्रयास करें कि यहाँ पर आम के आम और गुठलियों के दाम है, काट की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ती। अगर पहले साल हमारा टर्नओवर 2.5 करोड़, दूसरे साल 5 करोड़, तीसरे साल 9 करोड़ और अभी हम वर्ल्ड की 22वीं रैंक पर आए, इंडिया की नंबर 1 रैंक पर आए, तो ऐसे नहीं। हमारे प्रोडक्ट में जान है, लोग उसे पसंद करते हैं, उसके दीवाने बन जाते हैं। एक चीज ये सिद्ध हो गई। दूसरी चीज ये भी सिद्ध हो रही है कि उनकी प्रॉफिट अमाउंट इसलिए दोबारा ले, राइट। आज के सेशन को मैं अपलोड करना चाहूंगा, फिर मिलेंगे। हाँ, आज शाम को 4 बजे मिलेंगे और उस मिलने का कारण कुछ है। आज शाम को हम लोग 4 बजे मिल रहे हैं। एक समाज के प्रति भी हम लोगों का उत्तरदायित्व है। आज की तारीख में हमारा देश, बल्कि पूरा विश्व एक बहुत बड़ी समस्या से गुजर, उसमें उन लोगों की मदद करना, उनकी मानसिक मदद करना, उनको मानसिक रूप से मजबूत करना भी हम लोग का फर्ज है। वेस्टीज के अलावा भी हम लोग सोशल वर्क के द्वारा समाज की हित करने का प्रयास करें। ऐसे में मैं आप सब लोगों का साथ भी चाहूंगा। जो लोग आज के नेगेटिव माहौल में पॉजिटिविटी बिखेरने में सक्षम है, मुझे मेरे नंबर पर फोन करिए। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए उपलब्ध कराने जा रहा हूँ मैं, और लोगों के जीवन में जिस तरीके से भी खुशियां बन सकती हैं बनी। धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।